गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, इस समय हम लोग व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने अब तक भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण और साहित्य के बारे में पढ़ा। दूसरा लेसन था हम लोगों का वर्ण विचार। वर्ण विचार के बारे में पढ़ा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे व्याकरण की पुस्तक से पाठ 3 शब्द विचार। शब्दों पर हम लोग विचार करेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं और शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है बेटा, जो कुछ भी तुम्हें समझाया जाता है उसे ध्यान से सुना करो और समझा करो। ठीक है। और हम चाहते हैं कि हर क्लास से हमारे पूरे बच्चे आएं, तभी तो हमारा पढ़ाना सार्थक होगा। हम कुछ बच्चों के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सभी बच्चों के लिए पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे हमारे क्लास में आएं और जो कुछ भी समझाया जा रहा है समझें, तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग आने का प्रयास किया करो और जो कुछ वर्क दिया जाता है उसे भी किया करो। ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि शब्द विचार क्या है। शब्दों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलो बच्चों, देखते हैं पाठ 3 शब्द विचार। देखो क्या है शब्द विचार। शब्द भाषा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है बच्चों, बताया गया कि शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किसमें? भाषा में। शब्द भाषा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये भाषा का मुख्य आधार कहलाते हैं। ठीक है। ये शब्द भाषा के मुख्य आधार होते हैं। शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। ठीक है बच्चों, शब्दों का निर्माण कैसे होता है तुम्हें मालूम है। शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य और वाक्यों की सार्थक मेल से भाषा बनती है। ठीक है। वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्दों के सार्थक मिलने से वाक्य बनता है और अनेक वाक्यों से भाषा बनती है। ठीक है बच्चों, जैसा तुम देख रहे हो, वर्ण है क, धन म, धन ल, हो गया कमल। शब्द क्या बना? कमल। वाक्य है कमल का फूल भगवान को प्रिय है। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं शब्द के बारे में। वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखने से ही सार्थक शब्द बनता है। सार्थक शब्द कैसे बनता है? वर्णों को जब हम व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं तब सार्थक शब्द बनता है। यदि इन वर्णों का क्रम सही ना हो तो ये शब्द निरर्थक हो जाते हैं। यदि वर्णों को सही ढंग से नहीं लिखा जाए, सही क्रम में न लिखा जाए, तो वह क्या होगा? सार्थक शब्द नहीं बनेगा। वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखने से ही सार्थक शब्द बनता है। जैसा तुम देख रहे हो कि कमल लिखा हुआ है। कमल को अगर ल पहले लिख दिया जाए, ल म क, तो क्या बनेगा? ये सार्थक शब्द नहीं है। मकल, फूल, फूल सही क्रम में लिखा है, लेकिन इसको उल्टा करके लिख दें, ल पहले और फू बाद में, तो कोई इसका अर्थ नहीं है। जैसे भगवान, देखो शब्द क्या दिया है,
नवा गभ, गवा नभ, वान भग। तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो तुमने देखा कि वर्णों का उपयुक्त क्रम न होने से ये सभी शब्द क्या है, निरर्थक सिद्ध हो रहे हैं तथा इनसे स्पष्ट बात समझ में नहीं आती। इसलिए शब्द को हम परिभाषित कर सकते हैं इस तरह, वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के मेल से, मिलने से, वर्णों के मेल से अर्थात वर्णों के मिलने से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि इन शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो दिया है, शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। तो समझ लो शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। शब्दों के वर्गीकरण का आधार 5 माना गया है। ध्यान से सुन लो। सबसे पहले है रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, पांचवा है प्रयोग के आधार पर। ठीक बच्चों, तो शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। सबसे पहले है रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और चौथा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, पांचवा है प्रयोग के आधार पर। बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखना बेटा, रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के माने गए हैं। हमारे विद्वानों ने रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 प्रकार का माना है। सबसे पहले है बेटा रूढ़ शब्द। वे शब्द जो किसी वस्तु विशेष के लिए रूढ़ या निर्धारित हो गए हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे घर, मकान, पेट, आदमी, सूरज, चांद, तारा, विद्यालय, तुम देख रहे हो, ये सारे शब्द रूढ़ शब्द हैं, यानी रूढ़िवादी। जैसे इनको परंपरागत माना गया है, निर्धारित किया गया है। अगला शब्द है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं बेटा, जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसा शब्द से ही तुम्हें पता चल रहा है, योग, योग माने जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे एक शब्द है राजकुमार। जब तुम इन शब्दों को अलग करोगे तो राज प्लस कुमार हुआ। राजकुमार कौन है, वो राजघराने से संबंधित है, तो राजकुमार। फिर है न्यायप्रिय, यानी जिसे न्याय पसंद है, जो न्यायप्रिय है, तो न्यायप्रिय शब्द यौगिक शब्द है। देशभक्ति, ये 2 शब्दों से मिलके देश के लिए समर्पण, देशभक्ति। तो ये शब्द देख रहे हो, और भी बहुत सारे शब्द हैं बेटा। तो रूढ़ शब्द क्या हुआ, ये शब्द जो किसी वस्तु विशेष के लिए निर्धारित हो गए हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द क्या है, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, थर्ड है योग रूढ़ शब्द। अब देखो योग रूढ़ शब्द क्या है, जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, योग रूढ़ क्या है, यह शब्द भी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बनता है जो कि विशेष अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे एक शब्द है दशानन। दशानन का क्या अर्थ हुआ बेटा, 10 है मुख जिसका, दशानन यानी रावण। गजानन, हाथी जैसा मुख है जिसका,
यह है गणेश जी के लिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहा जाता है। और देखा शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया गया है। तो आज हम लोगों ने देखा बेटा, रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। कल हम लोग देखेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के शब्द माने गए हैं। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे बेटा। थैंक यू स्टूडेंट।